पाकिस्तान से घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। बीएसएफ के जवानों ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम की है। जवानों के पलटवार में एक घुसपैठिया घायल भी हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बीएसएफ के जवानों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया और उनकी फायरिंग में एक घुसपैठिया घायल हुआ है। बिहार के भागलपुर में भारी बारिश की वजह से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया। गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से मिट्टी का कटान शुरू हो गया है। वहां मौजूद जल मीनार पानी में धराशायी हो गया, क्योंकि पानी की टंकी उफनती लहरों का सामना नहीं कर सकी और महज 40 सेकंड में ढह गई। जो वीडियो सामने आया उसमें गंगा नदी तेज रफ्तार से बहती नजर आई, जिसके बीचों बीच पानी टंकी दिखाई दी जो उफनती लहरों के टकराने से हिलने लगी। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी की टंकी के नीचे की मिट्टी का कटान शुरू हो गया। देखते ही देखते पूरी पानी टंकी धराशायी हो गई और गंगा नदी की लहरों के साथ बह गई। भागलपुर में लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ आ गई। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से मिट्टी का कटान तेज हो गया, जिससे कई गांवों पर डूबने का खतरा मंडराने लगा। बाढ़ की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और अब नजर डालते हैं अलग अलग राज्यों की कुछ बड़ी खबरों पर। उत्तराखंड में भारी बारिश जारी है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। देहरादून में 1951 के बाद सबसे अधिक वर्षा दर्ज की गई है। अगले 3 दिनों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर में रेड अलर्ट है। भारी बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा 3 दिनों के लिए रोक दी गई है। उत्तरकाशी में 12वीं तक के स्कूल आज बंद हैं। अयोध्या के गोसाईगंज में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में बीजेपी के पूर्व विधायक हब्बू तिवारी विशेष तौर पर शामिल हुए। हजारों कार्यकर्ता इस यात्रा में शामिल हुए। भारत माता की जय, वंदे मातरम की गूंज के साथ तकरीबन 5 किलोमीटर तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में महिलाओं के साथ साथ युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राजस्थान के बूंदी जिले में मांस की अवैध दुकानों के खिलाफ हिंदू संगठनों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। पीएचपी के साधु संतों ने नगर परिषद के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नगर परिषद प्रशासन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने दुकानों को हटाने के लिए ज्ञापन भी दिया है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में एसडीएम ऑफिस के अंदर सांप निकलने से हड़कंप मच गया। दफ्तर के अंदर एक जहरीला सांप छिपा हुआ था। फाइल के बीच में सांप बैठा हुआ था। सांप को देखते ही दफ्तर के कर्मचारी डर गए। इस दौरान चीख पुकार मच गई। सांप की खबर मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। फौरन स्नेक कैचर को बुलाया गया और सांप को जंगल में छोड़ दिया गया। तो देखिए, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी डीटीसी जल्द ही 2 प्रकार के स्मार्ट ट्रेवल कार्ड शुरू करने जा रहा है, जो न केवल यात्रा को आसान बनाएंगे बल्कि आपको बता दें कि डेबिट कार्ड की तरह खरीदारी के लिए भी ये इस्तेमाल किए जा सकेंगे। इन कार्ड से दिल्ली की बसों, मेट्रो और नमो भारत ट्रेनों में सफर के साथ साथ होटल और रेस्तरां में भी भुगतान किया जा सकेगा। शुरुआत में डीटीसी केवल एक ही प्रकार का स्मार्ट कार्ड लाने की योजना बना रहा था, लेकिन अब 2 अलग अलग कार्ड जारी करने का फैसला लिया गया है। पहला कार्ड जिसमें 0 केवाईसी होगी और ये केवल डीटीसी और क्लस्टर बसों, मेट्रो और नमो भारत ट्रेनों में यात्रा के लिए होगा। जबकि दूसरा कार्ड फुल केवाईसी वाला होगा, जिसे यात्रा के साथ साथ डेबिट कार्ड की तरह खरीदारी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। और ऐसे में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इसको बेहतर किया जा सकेगा। साथ ही जो भी यात्री हैं उनको काफी यहाँ सुविधा होगी, ये सुनिश्चित करना इन कार्ड को लाने का मकसद है।